आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी एक हंगामी दौरा किया कतर का, जहां पर कुछ अहम मुलाकातें भी हुई। जो कतर के हुक्मरान हैं उनसे भी। आपको पता है 2 घंटे के लिए गया कतर? हाँ। इसको भेजा गया। अच्छा। इसको मुनीर ने भेजा कि जा बेटा, हो सकता है कि यहां पे मांगने का कुछ मिल जाए, क्योंकि पाकिस्तानियों का तो नेतन्याहू ने अभी भी जो 9/11 के ऊपर पैगाम एक दिया है उसके अंदर दोबारा कहा है और पाकिस्तान का 2 दफा हवाला किया और मुमासलत एक किस्म की वो ड्रॉ कर रहे हैं कि जिस तरह OBL हुआ ऑपरेशन पाकिस्तान के अंदर, उसी तरह उन्होंने हमास के खिलाफ ये ऑपरेशन करने की कोशिश की कतर के अंदर। एग्जैक्टली हो क्या रहा है? और ये जो आज बैठक थी, इसके बाद क्या रिस्पॉन्स हो सकता है खित्ते में मौजूद दीगर ताकतों का और या कतर का? अभी हमें पता चला कि इजराइल ने भी आज स्टेटमेंट जारी किया कि हम कतर पे दोबारा हमले कर देंगे। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म सुना कतर गए हुए हैं उनको एश्योर करने में कि हम आपके साथ हैं। आपको पता है 2 घंटे के लिए गया कतर? हाँ। इसको भेजा गया। अच्छा। इसको मुनीर ने भेजा कि जा बेटा, हो सकता है कि यहां पे मांगने का कुछ मिल जाए। इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म ने दोबारा कह दिया कि जिस तरह 9/11 पे के बाद अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मारा था, इस तरह हमें भी हक है कि जहां जहां हमारे दहशतगर्द होंगे जिन्होंने हमारे मुल्क में हमले किए हैं, हम उनको ढूंढें और उन पे हमला करें। क्या कहेंगी? इजराइल क्या पाकिस्तान को थ्रेटन कर रहा है, कतर को थ्रेटन कर रहा है? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट मैडम? क्या मतलब ये अगर उन्होंने नेतन्याहू ने ये कहा है कि जहां जहां पर भी टेररिस्ट होंगे या ऐसे लोग होंगे, जैसे कि 9/11 वाला हमारे यहाँ पाया गया था उसामा बिन लादेन, तो वहां पे अटैक करेंगे, तो हम ये क्यों समझ रहे हैं कि वो हमें ही कह रहे हैं? इसलिए कि हम तो मानते ही नहीं कि हमारे यहाँ कोई टेररिस्ट है। हम तो कहते हैं यहाँ कोई है ही नहीं। अगर कोई होता तो अभी तक हमने कार्रवाई कर ली होती। हमारे यहाँ तो जितने भी हैं ये तो सबके सब खिदमत गुजार हैं। ये तो बहुत मुल्क के लिए और कश्मीर के लिए और इस्लाम के लिए खिदमत कर रहे हैं। हमारा तो ये मानना है। और दूसरा, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर कतर गए हैं, सर क्या मतलब क्या ऑफर करने गए हैं वो? कतर के साथ क्या करेंगे ये? क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं ना, चोर हैं ये पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट वाले। ये चोर हैं, ये डकैत हैं। ये उसी के पास जाते हैं जो अमीर है। इस्लाम वहीं पे इनको लगता है पनपता है जहां पे डॉलर है, जहां पे तेल है। दुनिया में एक ही तो मुल्क है जो इतनी बड़ी मिलिट्री पावर है, तो हम ही तो कर सकते हैं। आप देखें ना, कतर का 14 अरब का डिफेंस बजट है, हमारा 8-9 अरब है, और हम अपने से 5 गुना बड़े मुल्क को जवाब दे सकते हैं। कतर तो इतना अरबों डॉलर दे के भी उसके पास कुछ नहीं है। तो ये कि अगर कोई भाई अकेला खड़ा है वहां पे, उसके साथ कोई भी नहीं है, तो हम गए हैं वहां पे। ये नहीं सर और गल्फ कंट्रीज भी गई होंगी, सिर्फ हम ही नहीं गए होंगे। लेकिन हम उन्हें ऑफर क्या कर रहे हैं? हम बस जाकर उनके साथ उस समिट में या जो मीटिंग हो रही है उसमें शिरकत के लिए गए? या मैं तो देख रही थी सोशल मीडिया पर कई लोग ये भी लिख रहे थे कि भाई अगर कतर जो है वो हमें 500 या 600 या इतने बिलियन दे दे तो हम उनकी हिफाजत भी कर सकते हैं। क्या हम इसलिए गए? प्राइम मिनिस्टर आजकल जो है शहबाज शरीफ साहब, जी हाँ, शहबाज शरीफ साहब भी जो है वो जी कतर पहुंचे हैं और उन्होंने जो है वो यही कहना है कि जी पाकिस्तान जो है वो इस मुश्किल घड़ी में, यानी इस वक्त जो मुश्किल वक्त चल रहा है कतर में, उसमें पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल अपने कतर के लोगों के साथ है और हर तरह से उनकी मदद करने को तैयार है। क्या मदद कर सकते हैं ये तो खैर हम आगे चलकर बिल्कुल बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन बहरहाल शहबाज शरीफ साहब जो है वो पहुंच चुके हैं और यकीनन इस वक्त एक वीडियो जो बड़ी वायरल हो रही है जिसमें कि नेतन्याहू साहब बात कर रहे हैं और उनका कहना ये है कि जी जिस तरह से अमेरिका ने 9/11, जी हाँ 9/11 जो भी कल ही गुजरा है और जिसमें कि सबने याद किया उस टाइम को जब 2 जहाज जो थे वो ट्विन टावर जो है अमेरिका में वो टकराए गए थे बिल्डिंग से, और उसको याद करते हुए जी नेतन्याहू साहब का कहना ये है कि जिस तरह से अमेरिका ने उसके बाद एक्शन किया और उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में ढूंढ कर मारा गया, इसी तरीके से नेतन्याहू का कहना है कि जहां जहां पर भी उन्हें हमास के लोगों के होने की खबर मिली वहां जाकर अटैक किया जाएगा, वहां जाकर इजराइल जो है वो उस कंट्री पे या उस जगह पर अटैक करेगा अगर कहीं से उन्हें पता लगा कि हमास के लोग जो हैं वो वहां पर मौजूद हैं। तो इसमें कोई बुरी बात है मैडम? मुझे हम अपनी हिफाजत तो कर नहीं सकते सर। उधर से हमें BLA ठोक रहा है, उधर से भारत आया, वो 4 चपेड़े हमारे कान के नीचे लगा के चला गया, और उसके बाद TTP से अलग हमारी पिटाई हो रही है सुबह दोपहर शाम।
तो सर हम जो खुद पिट रहे हैं, हम किसी दूसरे को कैसे मतलब पिटने से बचा सकते हैं? ये तो वही बात हो गई ना कि वो जो बंदे की भैंस बीमार हो गई थी तो उसने कहा ये दवाई पिला दो, तो कहता वो मर गई, उसने कहा मेरी भैंस भी मर गई। तो सर हमारा तो वही हिसाब किताब है ना, हम तो खुद पिट रहे हैं सुबह दोपहर, तो हम कैसे जाकर कतर को कह सकते हैं कि हम आपको बचा लेंगे? रह जाएंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, तो हम कह देंगे कि भाई अगर पाव पाव के बम आपको चाहिए हो इजराइल पे चलाने के लिए तो बता दिएगा, और अगर आपको कोई और तरह की हमारी फोर्सेस की जरूरत हो तो भी बता दिएगा। हमारे पास जो सामान है बेचने के लिए हम वो ही लेकर गए और हम वही बेचने की कोशिश करेंगे, या फिर कोशिश करेंगे कि कुछ पैसा हमें वहां से भी मिल जाए और कतर कहे कि ठीक है ये पैसा आप ले लीजिए। लेकिन उम्मीद नहीं है मुझे कोई खास, मतलब ये मेरा अपना ओपिनियन है कि मुझे लगता नहीं है कि कतर के लोग जो है वो पाकिस्तान को कुछ खास पैसा वैसा कुछ देने वाले हैं। वो यही कहेंगे कि बहुत शुक्रिया कि आप आए और आपने सबके साथ जो है वो हमें ये बताया कि जी आपको हमसे बड़ी हमदर्दी है। मैडम आपका तो सर फखर से बुलंद हो जाना चाहिए कि आपकी फौज ने जवाब दिया। आपका सर फखर से बुलंद होना चाहिए। आप कह रही हैं वो इंडिया आया, देख कान के नीचे चार मारी। भाई हमने इतनी मारी कि जहाज नहीं उड़ा सके वो। आप कह रही हैं कि मतलब देख कान के नीचे, मतलब आपका जो आज, अगर मुझे ये बता दे, सिर्फ एक बात बताएं कि कतर का 14 अरब का डिफेंस बजट है, पूरी अरब लीग का, जीसीसी का, अरब लीग नहीं जीसीसी का 120 अरब डॉलर डिफेंस बजट है। हमारा सिर्फ 8-9 अरब डॉलर है और हम ज्यादा सिक्योर है एज कंपेयर टू जिनका पूरा मिला के 120 अरब डॉलर डिफेंस बजट है। मैडम डोंट यू फील प्राउड कि हम अपना दिफा कर सकते हैं? हम दिफा करेंगे, पाकिस्तान प्रोटेक्ट करेगा सारे मुसलमान मुल्क। ये गधे, अब मैं मेरे मुंह से को गाली निकलेगी। नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमें इसके ऊपर प्राउड होना चाहिए कि जी हमने इतना अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया है, जबकि हमारे यहाँ जरूरत इस बात की है कि लोगों के पास खाने को हो, लोगों के पास जॉब हो। हमने खामा खाई का एक पंगा लेके रखा हुआ है भारत से। अगर वो ना हो, अगर हम वो ना हो तो सर वही पैसा हमारा जो है वो हमारे लोगों की भलाई में लग सकता है, बजाय इसके कि हम उसको सारा का सारा डिफेंस बजट में लगा दें। लोग हमारे यहाँ भूखे मर रहे हैं और हमारे लोगों की हालत खराब है, और हम बार बार ये बता रहे हैं कि जी देखें जी ऐसा हो गया। और सर क्या मजे चखा है सर, 5 जंगे हमने करी हैं भारत के साथ, अभी ये वाली मिला के, अगर इसको भी आप, ये जो अटैक था इसको भी अगर आप जंग समझते हैं तो सर 5 जंगे की हैं और उनमें हर एक में सर हम हारे हैं। शुरू हमने की, हारे भी हम ही सर, पिटे भी हम ही। उसके बाद सर वो 93,000 मैंने नहीं कहा, ठीक है, दुनिया को पता है कि 71 में क्या हुआ था और हमारे लोगों को कैसे वापस किया गया था। और ये भारत की कह लीजिए कि एक तरीका था उनका कि उनकी नेकी थी कि उन्होंने हमारे इतने सारे फौजी वापस कर दिए। हमने एक पायलट वापस किया और हमारे ढोल हैं कि हम रोक ही नहीं रहे ढोल बजाने में। ओ जी हमने उनका पायलट वापस कर दिया, वो देखे जी उन्होंने अटैक किया था, हमने पायलट वापस कर दिया। तो सर उन्होंने जब 93,000 फौजी हमारे वापस किए थे, हमने कभी इस बात पे शुक्रिया अदा किया? हमने कभी इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ उन्होंने भी इतने सारे लोग वापस किए थे? और जो वहां बैठकर उस वक्त की पाकीज़ा फिल्म और कौन कौन सी फिल्में देखने को बोल रहे थे और इतने अरसे उन्होंने रखा, खिलाया पिलाया और उसके बाद वापस किया, वो भी सरेंडर करके आए थे सर, वहां पे जंग जीत कर नहीं आए थे। तो उस चीज पे हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, हम उसी को ग्लोरीफाई करते रहते हैं कि जी भारत से हम यूं लड़ लिए। अभी कतर के अमीर जो है वो भी अगर बेचारा गूगल करेगा और हिस्ट्री हमारी पढ़ेगा तो सर वो किसी को भी कहेगा, हमें नहीं कहेगा कि हमारी हिफाजत करना, कहेंगे भाई अपनी तो कर नहीं सकते तो दूसरे की क्या करेंगे। दरअसल मैडम आप ना मानना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये है, सऊदी अरब खाने को बहुत कुछ है, कतर खाने को बहुत कुछ है, लेकिन जिसका दिल करेगा मार के चला जाएगा, काट के चला जाएगा और कोई अपने आप को दिफा भी नहीं कर सकता। मतलब आज कतर इस पोजीशन में है, सुने ना, हमला कर सके इजराइल के ऊपर नहीं है। खाने को है, बकौल आपके खाने को बहुत कुछ है, खाने को दस्तरखान पे 10 खाने लगे होते हैं, लेकिन कोई हमला कर दे तो दिफा नहीं कर सकते। जो कुछ इकोनॉमिकली पावर बने हैं, अगर कोई तबाह कर दे तो उसको बचा नहीं सकते। तो ये चीजें बैलेंस करना होता है मैडम। अगर आपके पास इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, यू मस्ट हैव मिलिट्री सिक्योरिटी। तो यू जस्ट कैन नॉट कीप इकोनॉमिक सिक्योरिटी विदाउट मिलिट्री सिक्योरिटी। ये जो लोग इस इन टर्म्स को समझते हैं, दे वुड बेटर अंडरस्टैंड। बाकी बात रहेगी मैडम जी, बोले सर, उनके लोगों को मारने तो कोई नहीं आ रहा ना। कतर के अपने लोग जो हैं, कतर के अपने जो सिटीजन हैं, उनके ऊपर कोई अटैक नहीं करा। उन्होंने हमास के लोगों को मारा है। अब आपके ख्याल से हमास के लोगों के लिए उन्हें सारी मिलिट्री और इधर उधर की जो डिफेंस है वो रखना चाहिए था?
मैडम ये बात नहीं होती किसको मार रहे हैं, सॉवरेनिटी किसकी वायलेट हो रही है। दुनिया में जो स्टेटहुड का प्रिंसिपल है, देखें जरा इसको, अंडरस्टैंड इट फ्रॉम एन इंटरनेशनल लॉज पर्सपेक्टिव। लिसन, फ्रॉम स्टेटहुड पर्सपेक्टिव, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सेक्रेड थिंग इज द सॉवरेनिटी ऑफ अ स्टेट। ये है, ये सॉवरेनिटी की बात होती है। ये नहीं है कि किसके लोग मारे गए, एक बंदा है, ये सरजमीन है। देखें वो जिसे कहते हैं ना, व्हाट डज, हाउ अ स्टेट कॉन्स्टिट्यूट्स, हाउ डज अ स्टेट गेट्स कॉन्स्टिट्यूटेड, कैसे एक स्टेट बनती है। वो कहते हैं जी इतनी लैंड होनी चाहिए, इसकी इंपॉर्टेंट चीज है लैंड होनी चाहिए, इसके पास लोग होने चाहिए, टेरिटरी होनी चाहिए, and it should have the capability to establish relations with other countries. कतर इज एन, छोटा हो सकता है लेकिन इट्स अ सेपरेट इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट। तो स्टेट भी हमला हुआ है, उसमें नहीं है वो। तो देखें आप, अब आप कहेंगे जी कि नहीं ये तो उस पे जो है वो, अब पाकिस्तान फॉर एग्जांपल, अब जैसे इंडिया है मिसाल के तौर पे, इंडिया ने भी तो यही कहा ना, जो प्रेमाइस बनाया क्या था वो, जी हमने तो वो जैश मोहम्मद के बंदे को मारा था वहां पे। एक सवाल है, लेकिन सॉवरेनिटी किसकी वायलेट हुई? पाकिस्तान ने उसका जवाब दे दिया। सो इजराइल कांट डू दिस मैडम। ये नहीं सर, बिल्कुल मैं कह रही हूँ गलत किया इजराइल ने इस तरह से। चले मान लिया इजराइल को ऐसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन सर अगर इजराइल अब कह रहे हैं कि हम और लोगों को भी ढूंढ के इस तरह से मारेंगे जैसे 9/11 वाले को मारा था उसामा बिन लादेन, जो हमने 11 साल रखा, और अगर हमें नहीं पता था तो यकीनन हमारी नंबर 1 एजेंसी जो है इसके ऊपर सवाल उठता है कि 11 साल उन्हें पता कैसे नहीं लगा कि उसामा बिन लादेन ही आया। और अगर इन्हें पता था तो फिर इसका मतलब है इन्होंने छिपा के रखा था, इस तरह के लोगों को ये रखते हैं। तो सर दोनों सूरतों में गलत है ना। तो फिर अब बात सारी ये आ जाती है कि अगर नेतन्याहू ने ये कहा है कि हम और जगह भी अटैक करेंगे, तो इतनी सारी कंट्रीज में सर दुनिया की, सिर्फ हमें ही क्यों डर लग रहा है कि यहाँ पर कुछ हो जाएगा? भारत ने नहीं कहा कि नेतन्याहू ने कहा था ऐसा ना हमारे पर अटैक कर दे, बांग्लादेश ने नहीं कहा, अफगानिस्तान ने नहीं कहा, ईरान ने नहीं कहा, किसी और कंट्री ने नहीं कहा, किसी यूरोपियन कंट्री ने नहीं कहा। मैडम वो देखिए मेरी बात सुनिए, ये मैं आपको सुनाता हूँ। उसने बेसिकली पाकिस्तान का नाम लिया, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। और कोई बात नहीं है, वो जिसका मर्जी नाम ले, लेकिन उसने पाकिस्तान का नाम लिया है। सो इन दैट कैपेसिटी मैं ये कह रहा हूँ, और हमें कोई डर नहीं है किसी का। हमें हमारी वी हैव द कैपेबिलिटी टू ऑल्टर द स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट इन साउथ एशिया एंड बियॉन्ड। हमें पता है अगर हमने कुछ करना हो तो हम इस खित्ते में और इस खित्ते से बहुत दूर तक बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये है, लेकिन इन्होंने जो बात की है ये थ्रेटन कर रहे हैं, बुलिंग कर रहे हैं, जिसको दिल करता है जाके बुली कर देते हैं, हम तुम्हारे साथ ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ये अरब वर्ड तो बुली हो सकती है, हम नहीं किसी से बुली होते, हम नहीं, सॉरी हम किसी को तो सर हमारे यहाँ से जो लोग कभी घोड़ों पे और कभी पैदल और कभी कैसे जो इजराइल जाके इजराइल को तबाह करने की बात कर रहे थे, उनका क्या? और दूसरी बात ये कि उन्होंने ये कहा होगा ना कि अगर कोई टेररिस्ट हुआ पाकिस्तान में तो हम उधर भी अटैक करेंगे, अगर पाकिस्तान का नाम लिया, क्योंकि मैंने एक क्लिप नहीं सुनी है। तो अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो सर फिर हमारे यहाँ तो कोई है ही नहीं ना, हमारे यहाँ तो सारे फरिश्ते रहते हैं। वो भारत आके अटैक करता है वो भी गलत है, और इजराइल ने अगर यहाँ पे कोई ढूंढ के मारा तो वो भी गलत होगा। तो हमारे यहाँ तो कोई टेररिस्ट है ही नहीं, सारे के सारे एकदम नेक लोग बैठे हुए, तो फिर हम घबरा क्यों रहे हैं? हम नहीं घबरा रहे मैडम, हमने क्यों घबराना है? सर पसीने आ रहे हैं आपको, सर टिश्यू ले लें। नहीं मैडम, वो मैंने एसी लगाया, ऐसी कोई बात नहीं है मैडम। मैं सिर्फ इतना कह रहा था, ये आप इस चीज को दिमाग से निकाल दें कि पाकिस्तान पे हमला कर सकता है। ये मैं छोटा सा क्लिप सुना देता हूँ, यू वुड कम टू नो वो क्या कह रहा है। The United States. We also have a September 11th. We remember October 7th. On that day, Islamist terrorists committed the worst savagery against the Jewish people since the Holocaust. What did America do in the wake of September 11th? It promised to hunt down the terrorists who committed this heinous crime wherever they may be. And it also passed a resolution in the Security Council of the UN 2 weeks later that said governments cannot give harbor to terrorists. Well, yesterday we acted along those lines. We went after the terrorist masterminds who committed the October 7th massacre. And we did so in Qatar, which gives safe haven. It harbors terrorists. It finances Hamas. It gives its terrorist chieftains sumptuous villas. It gives them everything.
So we did exactly what America did when it went after the terrorists, the Al-Qaeda terrorists in Afghanistan, and after they went and killed Osama bin Laden in Pakistan. Now the various countries of the world condemn Israel. They should be ashamed of themselves. सो मैडम पॉइंट यहाँ पे ये है कि उसने पाकिस्तान का नाम लिया कि जैसे अमेरिका पाकिस्तान में गया था। तो देखिए, आपने बात की हमने उसामा को क्यों रखा, हमने उसामा को नहीं रखा। ये ऐसा ही है कि जिन लोगों ने 9/11 पे हमला किया तो वो ये कह दें जी कि अमेरिका ने इन लोगों को रखा हुआ था। भाई वो लोग वहां पे थे, अमेरिकी नहीं पकड़ सके उनको। सिमिलरली पाकिस्तान बहुत सारे लोगों को पकड़ लेता है, बहुत सारों को नहीं पकड़ लगता। ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस तो नहीं है। अब आप इमेजिन करें ना मैडम, आप खुद समझदार सियानी है, मतलब आप इतनी इंटेलिजेंट है कि अमेरिका के अंदर इतने दहशतगर्द जब 9/11 होने से पहले क्या अमेरिकन एजेंसीज उनको पकड़ सकी थी? उन्होंने जहाज हाईजैक कर लिए, उन्होंने इतनी बिल्डिंग्स पे मार दी, अमेरिका को नहीं पता चला। ठीक है, तो उसामा बिन लादेन इफ ही वाज हाइडिंग समवेयर एंड वी कुडंट ट्रेस हिम, दैट डज नॉट मीन कि जी हम उसमें कंप्लिसिट हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि ये चीजें हैं। दूसरा मैडम वैसे एक और बात भी है ना सर, एबटाबाद में आपकी जहां आर्मी मेस और क्या क्या वहां पर उसामा बिन लादेन पाया जाता था और हमें 11 साल पता ही नहीं लगा। आप अगर बात करें यहाँ पे जो है सलमान रशीद साहब लाहौर में फौज में भी रह चुके हैं और एनालिस्ट भी हैं, तो उनसे भी मेरी बात हुई थी। तो वो कह रहे थे कि वहां पर दीवार ऊंची की जा रही थी वहां पर जहां पर उसामा को रखा हुआ था, और जब पूछा तो वहां पे बच्चे को पता था उसामा यहाँ रहता है। 11 साल हमें पता नहीं लगा, हमने उसको पाल के रखा और जब अमेरिका ने आके मार दिया तो फिर हम कह रहे हैं कि जी पता नहीं है तो कहां से आ गया और किधर से आ गया। तो सर इतनी निकम्मी निखट्टू है क्या हमारी एजेंसी? अपने ही लोगों पे जोर चलता है सिर्फ कि वहां जाके बलूचिस्तान के लोगों को उठा लें और जाके केपीके के लोगों को मार दें, बस यही इतना ही आता है। अपने ही लोगों के ऊपर सारा जोर जबरदस्ती दिखाई देती है। बाकी टेररिस्ट जो है, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे वो उसामा बिन लादेन हो, उसको तो आपके पार्लियामेंट में खड़े होकर इमरान खान साहब शहीद बता रहे थे कि उसामा बिन लादेन शहीद है। तो सर इस तरह के लोगों को जब आप सपोर्ट करेंगे तो अभी नेतन्याहू ने ये तो नहीं कहा कि पाकिस्तान पे अटैक कर देंगे। उन्होंने एग्जाम्पल दिए कि जैसे अमेरिका ने पाकिस्तान में जाकर उसामा बिन लादेन को मारा था, इसी तरीके से ये भी जहां कहीं होंगे हमास के लोग उन्हें मारेंगे। तो आप लोगों की घबराहट किस बात की है कि हमास के लोग यहाँ हैं इसी तरीके से छुपा के रखा है जैसे उसामा बिन लादेन को छुपाया था, और आपको लग रहा है कि पकड़े जाएंगे? मैडम, जब पहलगाम के जो दहशतगर्द जिन्होंने वहां पे हमला किया, इंडियन एजेंसीज उनको ट्रेस नहीं कर सकी, तो क्या वो नकम्मी और नखट्टू इंडियन एजेंसीज हैं? सर पकड़ना चाहिए था, पता होना चाहिए था मेरे को भी। नहीं ऐसे नहीं सवाल आपने पाकिस्तान की बात की ना आप सर 11 साल अगर ना मिले किसी को तो निकम्मे निखट्टू ही बोलूंगी मैं उनको। मैं होशियार नहीं बोलूंगी सर। अगर 1 साल 2 साल की बात होती, 6 महीने की बात होती और बात थी। सर 11 साल इन्हें पता नहीं लगा, उसके बाद कहते हैं हम तो नंबर 1 है। हाँ, अपने लोगों को पकड़ने के लिए बहुत होशियार है कि फलाना जर्नलिस्ट कहाँ रहता है और फलाना एक्टिविस्ट कहाँ रहता है, और डॉक्टर मारंग बलोच को पकड़ के बंद कर दो और बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर जुल्म कर दो, वो आता है। लेकिन उसामा बिन लादेन कहाँ था? उसके बाद एहसान इनकी अपनी कस्टडी में से निकल गया, जिसने आर्मी पब्लिक स्कूल पर अटैक किया था। ये कुछ नहीं कर पाए, इनको अच्छे से पता है। इनके पास इन्होंने अभी तक इल्जाम नहीं लगाया भारत पे कि एहसान को भारत ले गया, वरना तो हर चीज भारत पे डाल देते हैं। तो सर इनको मैं निकम्मा निखट्टू ना बोलूं तो क्या बोलूं? अभी एक इन्होंने पता नहीं खुदा जाने जहाज गिराए नहीं गिराए, कितने उठाए, बस उसके तमगा लिए चले जा रहे हैं, उसके ऊपर मेडल बट रहे। लेकिन उससे पहले जो 10 गलती आपको नहीं कहा, अपने को मत लीजिएगा, मैंने आपको नहीं कहा। फौज के जो क्रेडिट है उसको कह रही हैं कि ये क्यों क्रेडिट ले रहे हैं? मतलब उनके जहाज गिराए, वो चीखते पुकारते हैं कि हम 2 दिन जहाज नहीं उड़ा सके, और आप कह रहे हैं कि ये इन्होंने उनके जहाज गिरा दिए। मतलब आप नहीं, अच्छे गिरा दिए, बहुत अच्छे। कि इनका यही काम है सर, इनका काम यही है कि अगर किसी कंट्री से अटैक हो जाए पाकिस्तान के ऊपर खुदा न खास्ता, तो ये उनके जहाज गिराएं, ये उनसे लड़े, ये उनको भगाएं, ये उनसे पाकिस्तान को बचाएं। ये काम है इनका ये काम नहीं है कि ये जाके बलूचिस्तान में लोगों को उठा के गायब कर दें। इनका ये काम नहीं है सर कि ये उसामा बिन लादेन को 11 साल पाले और उसके बाद के हमें तो पता ही नहीं था उसामा बिन लादेन कहां से आया। सर उधर से कैसे अमेरिका को पता लगा? और जिसने उसामा बिन लादेन का पता बताया था 11 साल के बाद, वो भी कोई मेजर जनरल या कुछ थे पाकिस्तान के, उनका भी फोटो आती रहती है, कहीं कनाडा में बैठे होते हैं वाइन ग्लास लेके और
उनकी बड़ी फोटोज आया करती हैं। तो सर सच्चाई से जब तक पाकिस्तान मुंह छुपाता रहेगा हमारा यही हाल रहेगा। मैं कोई पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं कर रही हूँ, मैं पाकिस्तान को सही करने की बात कर रही हूँ। आप लोग शुरू हो जाते हैं सारे लोग कि भाई ये तो पाकिस्तान के खिलाफ बात करती है, ये तो भारत का साथ दे रही। अरे मैं सच्ची बात बता रही हूँ, सच बोलने से फायदा ही होता है सर, नुकसान कोई नहीं हुआ अभी तक। लेकिन हम क्योंकि झूठी बोले चले जा रहे हैं, ओ जी हमने कर दिया, ठीक है चले आपने जहाज गिरा दिया, मैंने मान लिया, पाकिस्तानी बड़ा मुझे अच्छा लगा आपने जहाज गिरा दिया। लेकिन बाकी जो 4 जंगों में जूते पड़े वो भी तो माने ना। कारगिल में क्या हुआ आपके साथ, 71 में क्या हुआ, 65 में क्या हुआ, वो भी तो बताया करें ना। पब्लिक को क्यों गलत हिस्ट्री पढ़ाते हैं लोगों को। मैडम आप जो है ना, आपने जो और एक पायलट वापस कर दिया, अभी तक ढोल पीट रहे हैं, हमने जी उनका पायलट वापस कर दिया। उन्होंने जो आपके 93,000 फौजी वापस किए थे उसका आपने कभी ढोल पीटा है, कभी बताया कि जी उन्होंने 93,000 को खिलाया पिलाया। पाकीज़ा मूवी दिखाई, वैसे कुछ भी कहिए हमारे फौजियों का टेस्ट बड़ा अच्छा है फिल्म देखने में। पाकीज़ा मूवी पसंद की उन्होंने, मुझे भी बड़ी पसंद है, आप भी देखिएगा। लेकिन बात सारी ये कि उसके बाद वो सारी हिस्ट्री भी तो बताइए ना, ताकि हम पाकिस्तान को सही हिस्ट्री लेके चलेंगे तभी ठीक हो पाएगा।